एक बच्चा था, दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन कभी कभी कोन कुसंगत पाए नसाई। कुसंग के भंवर में, कुसंग एक भंवर है जिसमें फंसना तो आसान है। आगे बोलो। हाँ, कुसंग एक भंवर है, फंसना तो आसान है, निकलना बड़ा मुश्किल है। फंस गया और ऐसा उसे गलती हुई, ऐसी गलती हुई कि वो 10 साल की उसे सजा मिल गई। और बाप उसे बहुत समझाता था, माँ तो छुपाती भी थी और समझाती भी थी, और ये कहती बेटा त्यो तो कछु नहीं, हमाओ का होगा। अब जब 10 साल की सजा हो गई तो उसे माँ की बातें याद आती हैं, बाप की बातें याद आती हैं, लेकिन कुछ मार्ग ऐसे हैं जिसमें एंट्री तो होती है, एग्जिट नहीं होता। प्रवेश तो होता है, निकास नहीं होता। अब जहां पहुंच गया है वहां से अपने हाथों में नहीं रहा ना। अब सिर्फ रोता है दीवारों से सिर पटक पटक करके कि मेरी माँ ने तो बहुत कहा था, मेरे बापू ने भी बहुत कहा था। उसने एक जुगाड़ लगाई किसी से और कहा भैया मेरे को एक घर चिट्ठी लिखनी है। उसने एक चिट्ठी लिखी कि पिताजी, मैंने आप सबका बहुत दिल दुखाया, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं तो दुखी हूं ही, पर मुझे दुख इस बात का नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे साथ साथ मेरे निर्दोष माँ बाप दुखी हो रहे हैं, लेकिन अब समझ आई तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जब 10 साल बाद मैं छूटूंगा तो मैं ये चाहता हूं कि पिताजी मुझे माफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यदि वो मुझे क्षमा कर सकें तो मैं घर लौटूं 10 साल बाद। यदि वो क्षमा न कर पाए तो मैं घर आकर के भी क्या करूंगा, क्योंकि नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। उसने चिट्ठी लिखी और वो कहते हैं कि पिताजी जवाब जरूर भेजना, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने चिट्ठी भेजी कि पिताजी मैं क्षमा मांग रहा हूं और मैं वादा कर रहा हूं कि अब जिंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं बुरे लोगों के संग में फंस गया था और उस समय आपके वचन अच्छे नहीं लगते थे, उन दुष्टों के वचन मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन परिणाम देखा तो अकल ठिकाने आ गई। ऐसे करके उसने 10 सालों में सैकड़ों चिट्ठियां भेज दी, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। जब वो छूटा उसने सोचा कि कोई जवाब तो नहीं आया, पर मैं अब क्या करूं। रेलवे स्टेशन पहुंचा, बोले किधर जाऊं, तो उसके गांव से होते हुए जो ट्रेन आगे जाती थी उसका टिकट खरीदा। और उसने लास्ट चिट्ठी में लिखा था कि कोई जवाब नहीं आया, इसका मतलब है कि पिताजी मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन एक मौका चाहता हूं, यदि वो नाराज न हो तो एक काम करें, मैं ट्रेन से उसी रास्ते से जाऊंगा, रेलवे स्टेशन पर किसी पेड़ पर एक हरी झंडी लटका दें, यदि वो मिली तो मैं उतर जाऊंगा, और न मिली तो मैं मेरी किस्मत जहां ले जाएगी मैं चला जाऊंगा। वो बैठ गया। जब वो बैठा
और वो रोता जा रहा है। उसके रोने से एक समस्या आ रही है, वो खिड़की के बाहर हर स्टेशन को पहचान, 10 साल हो गई ना, बहुत कुछ बदल जाता है। पहचानने के लिए आंसू पहुंच पहुंच करके बड़ी गहरी नजरों से देखता है। उसने देखा कि 4 स्टेशन बीच में है बस, फिर 3 बीच में है, फिर 2 बीच में है। तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आने लगे। गलती का एहसास हो रहा था। उसने अपने पड़ोसी से कहा कि तुम खिड़की की तरफ बैठ जाओ, मेरी एक हेल्प करो। मेरी आंखें अब देखने लायक नहीं रहीं, आंसुओं से भर रही हैं या बंद करनी पड़ रही हैं, इसलिए मेरी एक हेल्प करो। स्टेशनों को पहचानते जाओ, 2 स्टेशन बाद जो स्टेशन आएगा उस पे कहीं हरा कपड़ा, हरी झंडी कहीं दिखाई दे तो मुझे बता देना। बस इतना ही मेरा काम है, मैं उतर जाऊंगा, नहीं होगा तो मैं बैठा चला जाऊंगा। बोले ठीक है। जैसे वो स्टेशन आया और उसने, बगल वाले ने कहा, ए भैया आंखें खोलो। उसने आंखें खोली, बोले वो देखो, तो हरा कपड़ा नहीं लगा था। उसके बाप ने अपने प्यार को बताने के लिए एक नीम के पूरे पेड़ से उसकी माँ की हरी साड़ी को पूरे पेड़ से लपेट करके उस पेड़ को साड़ी से हरा कर दिया था। उसने जैसे बार बार आंखें आंसू पहुंचे, बार बार पहुंचे, फिर देखा, फिर वो उतर गया। उसने उस पेड़ को प्रणाम करने के लिए पेड़ की तरफ गया तो आंखों में आंसू लिए उसका बाप खड़ा था। उसने कहा, झंडी नहीं, मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, पर मैं बाप हूं ना, मैं बोलना नहीं जानता, मैं लिखना नहीं जानता, मुझे आई लव यू कहना नहीं आता। मेरा प्यार भी मुझे जताना होता है तो मैं जूता दे के जताता। बाप का प्यार अनोखा होता है। वो प्यार भी करता है तो नालायक कहता है, वो प्यार भी करता है तो गाली देता है, लेकिन उनमें छुपे हुए प्यार को जो पहचाने वही तो सपूत होता है? उस जूते में छुपा हुआ प्यार। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जब बेटा गलती कर रहा होता है तो अपने ही बेटे में जूते दे करके घर लेकर के आता है। इस बात को जो नफरत समझता है वो कपूत है, और इसी बात में छुपे हुए प्यार को समझ लेता है वही तो सपूत है। लेकिन यदि किसी पड़ोसी से इस घटना की परिभाषा कराओगे तो उसके शब्द ये होंगे, ऐसे बाप होते हैं कहीं, हैं? ऐसे बाप होते हैं, ये कोई बाप है? तुम कसाई को अपना बाप समझ बैठे हो। ऐसे लोगों की परिभाषाओं को मत दिल में रख लेना। देने वाले देंगे लेकिन उसे रख मत लेना। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
माँ लोरी गाती है ना, उतना ही प्यार बाप की गाली में होता है। माँ जो लोरी गाती है वो प्यार बाप की गाली में होता है। बताए माता और पिता कैसे हैं? माँ वो हाथ है जो घड़े के अंदर से सहारा देता है, और बाप वो चोट है जो घड़े के ऊपर से धमक देती है, और इन दोनों से ही घड़े का निर्माण होता है। लेकिन उस चोट का अर्थ घड़े को तोड़ना नहीं है, उस घड़े को जोड़ना है, उस घड़े को मजबूत करना है, उस घड़े को बनाना है, उस घड़े को पकाना है। इस बात को जो समझे वही सपूत है, वही बेटा है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली ये बचपन चला। इतने उपकार है क्या कहें। एक बात कहूंगा, जिन्हें माँ बाप काल लगते हो, जिन्हें माँ बाप बुरे लगते हो, जिन्हें माँ की बातें बाप की बातें जहरीली लगती हो, तो जरा उनसे पूछना जिनके बाप नहीं है, जिनके माँ नहीं है, उनसे पूछना कि जिन्हें तुम नफरत कर रहे हो, जिन पे साया नहीं होता, उनके दिल से पूछिएगा कि माँ बाप क्या होते हैं। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली ये बचपन चला। ज्ञान जिनसे मिला, क्या भला क्या बुरा, इतने उपकार है क्या कहें। ये बताना आसान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। अपने संतान में प्राण जिसके रहे, लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो
हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जिनकी उंगली ये बचपन चला, कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या भला क्या बुरा। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना न आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। पता है, बाप की छुपी हुई डांट में, फटकार में, गाली में छुपा हुआ प्यार जिसकी समझ में आ गया, वो महादेव बन जाएगा, वो इंसान बन जाएगा, देव बन जाएगा। और जो प्यार दिखाने वालों के भीतर हृदय में छुपे हुए खंजर को देखना जिन्हें आ जाएगा, वो दुर्घटनाओं से बच जाएगा। महादेव का जो प्यार था वो सती की समझ में आया और मरते समय उन्होंने मांग लिया और भगवान ने उन्हें एक मौका फिर दिया।